लक्ष्मी जी टिकती वहीं पर है जहां साफ सफाई होती है। पता चला कि पत्नी रानी सो रही, शाम को अभी नहीं मना रही, पड़ी सो रही, अड़ा रही, उनसे नहीं मतलब, चला लिए कूलर, पड़ी बर्तन वहां पड़े हैं और जूठन वहां पड़ी है। तो पति जो कमा के आएगा उसका मन नहीं लगेगा, वो फिर कल से बाहर खाना खाएगा, बाहर खाना उसमें तो। इसी प्रकार आप कहीं इधर खर्च कर रहे हो, उधर खर्च कर रहे हो, वो साफ सफाई रखो तो आपके पैसे भी बचेंगे। पता चला आप मंदे आए हो काम करके, जूठन पड़ी है, कहीं बर्तन पड़े हैं, तो आप खाओगे भी तो एक आध खा लिए, नहीं तो खाओगे, कहोगे अब कल से वो बता रही हमारे सर में दर्द हो रहा है। अब आप आए हो वहां से कार्य में लग जाओ, बर्तन झाड़ो। ये जो नई नई शादियां हो रही उनके ज्यादा सर दर्द करते हैं। हाँ, यहाँ देखा है उनको जो समर है, सम की बचने में भी प्रॉब्लम है। पहले कुएं से पानी निकाला जाता था, बता रहे हैं कि आप चला दो जाकर समर, आप चला दो जाकर। हम यहाँ लड़ाई देखें कि समर चलाने पर लड़ाई हो गई। भागवत करने गए नखलऊ में, दाऊद नगर में कार्यक्रम चल रहा था, इसी बात पर लड़ाई हो गई। कहा उन्होंने समर नहीं चलाया, उन्होंने समर नहीं चलाया, हम आपसे भी तो कह रहे थे, उन्होंने कहा हम आपसे कहते हैं। इस बात पर लड़ाई हो गई। मतलब इतनी काहिली है। कुछ पूछो ना, और कलयुग का तो क्या ही हाल बताएं। चलो एक उदाहरण और बताते हैं। दो आलसी थे, बाग में बैठे हुए थे, एक आम गिरा, कहा भाई वो आम हमको लगता है गिरा है, कानों में आवाज है, आप वो हमारे मुंह में जोड़ दो, उसका रस हम पान कर लें। कहा हम आम जाते ले भी आते और आपको खिला भी देते, लेकिन कल हम यहाँ लेटे थे और हमारा कुत्ता मुंह चाट रहा था, आपसे कहते दत्त कर दो, आपने दत्त किया था, आपने हाका था, नहीं हाका था ना। मतलब ऐसे ऐसे आलसी हैं कि कुत्ता मुंह चाट रहा लेकिन दत्त नहीं करैया, दत्त कह दिया है तो कहूं। और कथा पर अपने ध्यान दें। कहां पर थे, सुना है ध्यान से तो बताइए। इतने श्रोता बैठे हैं, कथा कहां पर चल रही थी, बता सकते हो? तो जाने आपका मन केंद्रित है, ध्यान लगाकर सुन रहे हो, नहीं पता ना। अरे गलती आप लोगों की नहीं, या तो आपके सुनने में कमी रह गई या हमारे सुनाने में कमी रह गई। अरे इतना ही बोल, कहां पर चल रही थी? श्री कृष्ण जी भीष्म बाबा के समक्ष आए, यहां पर उनको उनके कर्मों के बारे में बता रहे थे।
भीष्म बाबा कहने लगे कि हे नाथ, हे मोहन, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो असंख्य बिच्छुओं के डंक मारने के समान पीड़ा हो रही है। तो कहा बाबा कोई तो आपसे पाप हुआ है। ये जो कर्म है, कर्म की गाड़ी किसी को नहीं छोड़ती। हम तो आप तो मनुष्य हैं, भगवान को भी कर्म के चक्की में पिसना पड़ा है। भगवान श्री राम ने जो अगर बाली को पेड़ के पीछे से मारा है तो वही बहेलिया के द्वापर युग में श्री कृष्ण को पैरों में मारता, पद्म उनका चमक रहा था। चलो थोड़ी बात बता ही देते हैं। सुग्रीव और बाली ये दो भाई थे। बाली क्या बलवान था। बाली को एक वरदान प्राप्त था कि आपके समक्ष जो कोई युद्ध का विचार लेकर आपके समक्ष आएगा उसकी आदि शक्ति आप में समाहित हो जाएगी। तो बाली से कोई जीत नहीं, वो चाहे जितना शक्तिशाली हो, बाली के समक्ष कोई नहीं टिकता था। रावण को 6 माह तक बगल से दबाए रखा बाली ने। 6 माह तक। एक दिन सूर्य नारायण को अर्घ देने लगा, बगल ढीली पड़ी, रावण भाग निकला। ऐसा था। जब श्री राम ने मारा बाली को पेड़ के पीछे से, तो बाली कहने लगा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कहा मुझसे आपका कौन सा बैर है, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है ना। बाली पूछने लगा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण न तुम क्या कारण, इस कारण से हम मारे हो। तो बताने लगे कि हमारी और सुग्रीव की मित्रता है। और आप सुग्रीव की पत्नी तारा देखते हो। कहा ये ना बताओ, ये तो हमारा पारिवारिक मामला है, आप किस कारण से मारे हो। सुग्रीव आपको कोई कुछ, क्योंकि बिना स्वार्थ के आजकल कुछ नहीं है। ये तो पुरानी रीत चली है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यारी। कुछ ना कुछ आपका भी स्वार्थ है, तभी आप हमको मारे। तो बताने लगे, कहा हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया। तो बाली हंसने लगे। सीता मैं जानता हूं, हमारे मित्र रावण के पास है सीता, अशोक वाटिका में, और मैंने ले जाते हुए भी देखा था। और आप सुग्रीव से पहले जो अगर हमसे मिले होते ना, तो आपको बिना युद्ध किए मैं रावण से खाली बोल ही देता कि सीता हमारे मित्र की पत्नी है,
तो आपको बिना युद्ध किए ही आपकी पत्नी आपके पास, तो श्री राम कहने लगे, कहा बाली तो ही देख किया। कहा वाह भगवान, अब स्वाद आया तो बताते हो, आपको जीवित कर दे। कहा ऐसा शुभ अवसर तो हमको प्राप्त हुआ है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि यतन कराए, अंत राम कही आवत नहीं। मान लो कि अंत में आप श्री राम जी का राम राम करते हैं, अंत में आपने राम राम किया भी, लेकिन राम आते हैं, राम का नाम आता है, राम नहीं आते। यहाँ तो हमारा तो उद्धार निश्चित है। कहा नहीं, अब जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कहा जो ये शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ है ना, इसको मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। तब तक वहां तारा रोती लाप करती हुई आ गई। वो भी वही करने लगी, कहीं कारण नाथ ही मारा, क्या दोष था मेरे पति का, क्यों कोई था, किस कारण मारे हो। तारा को बार बार समझाते हैं, लेकिन तारा मानने को तैयार ही नहीं। तो तार से कहने लगे, जाओ एक हम तुमको वरदान देते हैं। का कैसा वरदान, का आपका मिला काल का द्वापर युग में, का द्वापर युग में कब। कहा जब आप बाणासुर की पिता के रूप में जन्म लोगी और ये द्वारिकाधीश कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध कुमार के रूप में जन्म लेंगे, तब आपका मिलाप होगा। तारा देकर आगे और कहने लगे बाली से कि जिस भांति हमने तुम्हें मारा वैसे आप ही हमको मारोगे। कहा प्रभु ये आप क्या बोल रहे हैं, हम आपका वध करेंगे। कहा हाँ, कैसे। कहा आप बहलिया हो और हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। बाली कहने लगा, ऐसा ऐसे शब्द ना कहिए, तो आप हमारी मृत्यु को, ऐसा शुभ अवसर किसको प्राप्त होता है। दो ही चार लोग के समय श्री कृष्ण या श्री राम उपस्थित हुए। जटायु, बाल
अब भीष्म बाबा की बात। इसी प्रकार राम ने पेड़ के पीछे से बालिका वध किया था। श्री कृष्ण उत्कुरुआ जैसे ऐसे बैठे हुए थे, उनका पद्म दूर से चमक रहा था। पहले ने समझा कि किसी मृग की आंखें चमक रही हैं। एक बाण छोड़ दिया, वो बाण जा सीधे श्री कृष्ण के पद्म में लगा और वो बहलिया आया, रोने लगा, विलाप करने लगा, माफ करो हमको, ये हमसे भूल हो गई। श्री कृष्ण कहने लगे कुछ याद आया? आप वही बहलिया बाली और मैं वही श्री राम। भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते। आप आज जो अगर यहाँ दक्षिणा स्वरूप करते हो तो आपको मिलेगा जरूर। ऐसा सोचो कि आपको मिलेगा और कई हजार गुने मिलेगा। सुदामा जी भी थे। सुदामा कौन था? त्रेता युग के केवट जो थे, द्वापर में सुदामा का अवतार थे। केवट में तो एक कठौते में से खाली चरण धोए थे आपके बीच श्री सुमित आचार्य जी महाराज जो जम्बू से पधारे हुए हैं। हम चाहेंगे सुमित आचार्य जी महाराज का तालियों से स्वागत करें। बहुत ही मीठी कथा कहते हैं और बस आप अपनी कथा को हम बस 2 मिनट में काम कर रहे हैं। 2 मिनट का समय हमको और का ऐसा कौन सा हमसे पाप हो गया? भीष्म बाबा पूछने लगे ऐसा हमसे कौन सा पाप हो गया जो हमारी मृत्यु इतनी कष्टदायी है? तो कहने लगा श्री कृष्ण की आपसे कोई पाप हुआ है? कहा वो भी तो हम जानना चाहते हैं, कौन सा हमसे पाप हुआ है बताओ तो। कहा आपको पिछले जन्म की याद है? कहा पिछले जन्म की नहीं, हमको 100 जन्म की याद है। कहा 101 जन्म की याद है पहले? कहा नहीं याद है। कहा तब एक आप राजा के पुत्र हुआ करते थे और आपके आखेट करने का उसी समय आप आखेट करने गए थे। वन से आप लौट रहे थे, एक सांप आपके घोड़े के आगे फुसकारने लगा, तभी आप एक बाण निकाला, उस सर्प का फन भेद दिया और उसके आप घोड़े से आप आकाश की ओर फेंक दिया। गिरे हो बबूला न परवाह जाए। बबूल के कांटे थे और बाबा वो 1-2 दिन में नहीं, उसके प्राण 1-2 दिन में नहीं छूटे, 56 दिन में छोड़े प्राण। 56 दिन तक वो तड़पता रहा। अभी आपको कितने दिन हुए? बोले 52 दिन।
कहा अभी 4 दिन और शेष। 4 दिन जब सूर्य उत्तरायण होंगे तब आपका प्राण आयु निकल जाएगा। बोले भागवत भगवान की जय हो, सांवरे सरकार की जय हो। ठीक है, बहुत सुंदर। बोलो भागवत भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। आप आइए, थोड़ा टीका वगैरह व्यास भगवान जी का पूछें। अंकुर आप करवाएंगे तुमसे आज ये पटका वगैरह। आप मलुक पीठाधीश्वर बाबा राजेंद्र दास जी के शिष्य हैं, बाराबंकी से आए हुए हैं। वेद व्यास जी का पूजन आपके द्वारा किया जाएगा। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आज भक्तमाली बाबा की पुण्यतिथि है। आप लोग मंच पर भक्तमाली बाबा का चित्र देख पा रहे होंगे। इसलिए भक्तमाली बाबा जी के शिष्यों के द्वारा आज वेद व्यास स्वरूप इस व्यासपीठ के अधिष्ठाता आचार्य सुमित कृष्ण जी का मंत्रोच्चार पूर्वक अभिषेक एवं पूजन किया जाएगा। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तनवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। बोल भागवत महापुराण की जय हो। बोल पिप्पलाद धाम की जय हो। नैमिषारण्य पुण्य तीर्थ की जय हो। सभी भक्तजनों की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बोले व्यास भगवान की जय हो।